बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम सच बात में आपको कहेंगे खुशामदीद। मैं हूँ हुमार सलान। आज के प्रोग्राम में भी हम अमेरिका ईरान तनाज़े और इसमें लिबनान की जो सूरत हाल है उसकी ताज़ा तरीन अपडेट्स क्या हैं वो आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। ओवरऑल ख़ित्ते की सिचुएशन क्या इंडिकेट कर रही है इसको जानना बहुत ज़रूरी है। लिबनान में इस वक्त इसराइली हमले जारी हैं और ईरान की जानिब से बयान सामने आया है जब तक इसराइल की जानिब से जहरियत जारी रहेगी लिबनान में हम अमेरिका के साथ मुज़ाकरात नहीं करेंगे। जबकि अगर इसराइल की बात करें, इसराइल के वज़ीर आज़म की बात करें तो नेतन्याहू ने ये अहम बयान दिया है कि मंसूबे के मुताबिक ही जनूबी लेबनान में हमले जारी रखेंगे। हालात कशीदा होते हुए दिखाई दे रही है। अगर इन सब में डोनाल्ड ट्रंप के बयानात को हम सामने रखें और डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से बात करना चाहें तो एक जानिब लेबनान की सूरत हाल हमारे सामने है जहां इसराइल के हमले जारी हैं, वहीं डोनाल्ड ट्रंप ये कहते हैं कि मेरा राब्ता हो गया है इसराइली वज़ीर आज़म से और कोशिश की जा रही है कि जंग बंदी की जानिब सूरत हाल चली जाए, बल्कि हत्तुल इम्कान है उनकी जानिब से। तो ये बयान भी सामने आ गया है कि जंग बंदी के लिए दोनों फरीकैन तैयार हो गए हैं, राज़ी हो गए हैं। साथ ही साथ डोनाल्ड ट्रंप ने एक इंटरेस्टिंग बयान भी दिया है जिसमें इजराइल की जानिब से लेबनान में जहरियत जारी रखने पर नेतन्याहू को पागल करार दिया है डोनाल्ड ट्रंप ने। एक जानिब वो अमेरिका, वो डोनाल्ड ट्रंप जो इसराइल की हिमायत भी करता था, इसराइल को सपोर्ट भी करता था, उसके तमाम तर कार्रवाइयों में और मजमूम इरादों में उसको एक मुआवनत भी फराहम करता दिखाई देता था। आज ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को पागल क्यों करार दिया जा रहा है? क्या वाकई ऐसा है कि अमेरिका नहीं चाहता कि लेबनान में इजरायली हमले और जहरियत जारी रहे? और अगर ट्रंप की जानिब से नेतन्याहू को रोका जा रहा है तो फिर नेतन्याहू क्यों नहीं रुक रहे और क्यों जारियत जारी रखने के मंसूबे को कंटिन्यू करने का एक इंदिया दिया जा रहा है? जंगबंदी होगी या नहीं होगी, सूरत हाल क्या इंडिकेट करे, ये जानने के लिए जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं तारुफ कराते हैं और गुफ्तगू का बाकायदा आगाज करते हैं। सीनियर एनालिस्ट और एंकर पर्सन उबैद यूसुफ खान हमें ज्वाइन करें, खुशामदीद कहना चाहेंगे। माहिर आलमी उमूर अली फुरकान साहब भी हमारे साथ मौजूद है, सर आपको भी खुशामदीद कहेंगे। उबैद, गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहेंगे। 2 से 3 चीजें हैं जिनको हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। मेनली लेबनान की सूरत हाल क्या इंडिकेट कर रही है? क्या इजरायली जारियत जारी रहेगी या जंगबंदी की जानिब जाएगी सूरत हाल आपकी नजर में? देखिए, जंगबंदी की तरफ मुझे नहीं लगता जाएगी। अगर आपको याद हो, मैंने पिछले प्रोग्राम में जब सारे लोग कह रहे थे कि पीस टॉक्स हो जाएंगे, जनरल साहब गए मेरा और सारी चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मैंने उस वक्त भी ये बात की थी। अगर आपको याद होगा कि ये पीस टॉक्स इन हालात में नहीं हो सकते। यूएस की कुछ मजबूरियां हैं और ईरान की भी कुछ मजबूरियां हैं। इस वक्त जो लेबनान की सिचुएशन है, ना इसराइल रुकने वाला है। जिस तरीके से ट्रंप के बयान आ रहे थे, मैंने पिछले प्रोग्राम में भी आपको कहा था कि यूएस एडमिनिस्ट्रेशन और ट्रंप दोनों का जो एक लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो कंप्लीटली डिफरेंट है। अब अगर यहाँ पे बात आ जाए कि जनाब लेबनान की जंगबंदी की ट्रंप बात कर रहा है, इसराइल नहीं मान रहा, वो उसको ग्रेटर इसराइल प्लान का हिस्सा बना चुका है और मजबूरी बन चुकी है। अब इस मजबूरी में एक ही रास्ता है जिसकी वजह से ये पूरा खित्ता जंग से निकल सकता है, और ये होगा नहीं, ये भी मैं पहले बता रहा हूँ, ये होगा नहीं। असल में ये लोग प्लान कर रहे हैं जनाब अब्राहम अकॉर्ड के लिए, कि जनाब किसी तरीके से पूरा मिडिल ईस्ट इस बात पे मजबूर हो जाए कि जनाब अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बने, क्योंकि इसराइल का इस खित्ते में रहना और ईरान का इस तरीके से उभर के आना, ये दोनों अफोर्ड नहीं कर सकते। इसराइल को मिडिल ईस्ट और मुस्लिम कंट्रीज अफोर्ड नहीं कर सकती, और ईरान को भी ये लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। दोनों तरफ बात आ गई है। अब इसका हल क्या है? हल यूएस के मुताबिक और इसराइल के मुताबिक क्या है कि जनाब हमारे लिए सबसे ज्यादा जो सेफ एक पैसेज होगा, जो सेफ तरीके कार है जिसके थ्रू हमारे मुताबिक, यानी मैं इसराइल और यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा हूँ, कि जनाब आप सारे ममालिक के इब्राहिम कार्ड का हिस्सा बन जाए, ईरान जंग भी खत्म हो जाएगी, लेबनान वाला हिस्सा भी हो जाएगा। हालांकि वो भी उससे भी नहीं होना। अब उसमें ये सारी चीजें उसके साथ मशरूत कर दी गई है। सही। अब ये बात अगर ट्रंप बार बार कर रहा है कि जनाब हमने कह दिया वो कर देंगे, वो वही वाला मामला है जिस तरह ईरान की सुबह ट्वीट करते हैं, रात को दोबारा हमले हो जाते हैं। मुझे लेबनान की ये जो सिचुएशन है, ये तब तक ना लेबनान की सिचुएशन सही होने वाली है, ना आपके ईरान की सही होने वाली है, और ना ये पूरा खित्ता अमन में हो सकता है जब तक इसमें जो सालिस जो कंट्रीज है वो साथ में ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक वाज़ेह फॉरेन पॉलिसी नहीं आती कि आया वो यूएस नेशनल इंटरेस्ट के बिहाफ पे ये सारे डिसीजन ले रहे हैं, या वो स्टिल
प्रेशराइज है अंडर इजरायली गवर्नमेंट, अंडर इजरायली एस्टेब्लिशमेंट, अंडर इजरायली लॉबीज। तो ये मेरे ख्याल में डिबेट्स ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है विद इन यूएस कि जनाब हम किस तरफ जा रहे हैं। हम तो जो यूएस की फॉरेन पॉलिसी थी कि जनाब आपने जो ग्रेट अमेरिका का ख्वाब था, आपने तो अमेरिका को पीछे धकेल दिया है। तो शायद इसमें अभी 1-2 डिकेड लग जाएंगे कि जो यूएस का होल्ड था मिडिल ईस्ट में, जो यूएस का होल्ड था साउथ चाइना सी में, इन जंग इस मिडिल ईस्ट की वजह से तो हम साउथ चाइना सी में होल्ड हो रहे हैं। इस जंग की वजह से तो हम उन पावर्स को जो इमर्जिंग पावर्स है उनको भी कंट्रोल लूज कर रहा है। ये डिबेट स्टार्ट हो गई है कि जनाब क्या करेंगे आप। तो मेरे ख्याल में इस वक्त ये कबल अज़ वक्त होगा, अगेन ये बात कर रहा हूं, कबल अज़ वक्त होगा कि हम कहेंगे कि जनाब लेबनान में ना, लेबनान में ही होगा। मैं तो आपको ये भी प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ, लेबनान के साथ साथ इराक भी इसके जुमरे में आएगा, और इराक के साथ साथ विद इन नेक्स्ट फ्यू ईयर्स, ये मैं आपको प्रेडिक्शन देने जा रहा हूँ, नेक्स्ट फ्यू ईयर्स में आपको मिस्र में भी इनकी कार्रवाइयां दोबारा शुरू नजर आ जाएगी। अच्छा उबैद, आप जो बात करें ना इंतहाई अहमियत की हामिल है, मैं यही कंटिन्यू करना चाहूंगी अली फुरकान साहब से। अली फुरकान साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है सर? जी अली फुरकान साहब, आप मुझे सुन पा रहे हैं? अच्छा, ये कंटिन्यू करेंगे हम। इस वक्त हम जो डिस्कशन कर रहे हैं लेबनान की सूरत हाल के हवाले से, वहाँ हमें ईरान का स्टांस तो बड़ा क्लियर नजर आ रहा है कि जब तक इजरायली जारियत जारी रहेगी हम पीस टॉक का हिस्सा नहीं बनेंगे, हम इसको कंटिन्यू नहीं करेंगे अमेरिका के साथ। अब अमेरिका के स्टांस को अगर हम देखते हैं, पहले हम ये देखते थे कि इजराइल और अमेरिका के डिसीजन पैरेलल जा रहे हैं। अब क्यों ट्रंप की जानिब से जंगबंदी का भी कहा जा रहा है, जारियत रोकने का भी कहा जा रहा है, और जारियत ना रोकने पर नेतन्याहू को पागल भी करार दिया जा रहा है। ये सूरत हाल क्या इंडिकेट कर रही है आपकी नजर में? देखिए, ये चीज जो है वो जंग के कुछ अरसे के बाद ही वाजे हो गई थी कि अमेरिका के ऑब्जेक्टिव और इसराइल के ऑब्जेक्टिव जो है वो ईरान के हवाले से दोनों में तजाद पाया जाता है, और दोनों के जो मफादात है वो कई जगहों पे टकरा रहे हैं। और ये बात बहरहाल प्रेसिडेंट ट्रंप को मेरे ख्याल में इस चीज की इबावर हो चुका था बहुत शुरू में ही जंग के, कि इजराइल और नेतन्याहू ने उनको फेयर पिक्चर उनके सामने नहीं रखी। उनके साथ जो है वो असेसमेंट जो थी वो ठीक उनकी साबित नहीं हुई ईरान जंग को लेके, चूंकि जो मकासद थे वो जंग के हासिल नहीं हो सके। और ये चीज उनको प्रेसिडेंट ट्रंप को मेरे ख्याल में रियलाइजेशन जो है वो पहले आ चुकी थी। इसी वजह से उन्होंने जो है वो नेतन्याहू को कुछ आप देखिए कि शुरू बहुत पहले से काफी साइड लाइन पे जो है वो कर दिया, और उनका रोल बहुत महदूद रहा इस तमाम तर मजमुई। अगर आप देखें सिनेरियो में मिडिल ईस्ट के अंदर, तो नेतन्याहू का रोल जो है वो बहुत महदूद रहा। तो अब ये जो अब प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो बात की नेतन्याहू को लेके और जिस किस्म की सख्त जुबान इस्तेमाल की, उसके बाद तो मेरे ख्याल में आपको गुंजाइश बाकी नहीं रही है कि प्रेसिडेंट ट्रंप समझते हैं कि नेतन्याहू ने उनको मुश्किल में डाला है। नेतन्याहू ने जो उनके सामने जो सूरत हाल रखी थी हकीकत उसके बरक्स साबित हुई। तो अब प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो एक बात तो मेरे ख्याल में इससे एक बात और स्टेब्लिश होती है, वो ये होती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो चाहते हैं कि हम जो है वो आए, और वो पीस के लिए जो है वो पूरी तरह कोशिश कर रहे हैं, और उनकी कोशिश जो है वो किसी न किसी तरीके से आगे जो है वो बढ़ती हुई दिखाई भी दे रही है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप सिर्फ ये चाहते हैं, और वो जहां हम बात करते हैं कि इजरायली वजीर आजम वो ये चाह रहे हैं या नहीं चाह रहे, यहाँ थोड़ा सा क्योस है। और यहाँ ये चीज़ भी नज़र आ रही है कि वो अगर जारियत जारी रखते हैं तो डेफिनेटली उन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स अब चेंज हो चुके हैं। अमेरिका और इजराइल के डिसीजंस भी अब पैरेलल नहीं रहे हैं। अली फुरकान साहब, विदाउट अमेरिकन सपोर्ट क्या इजराइल अपने मजमूम जितने भी इरादे हैं उनको पूरा कर सकता है, या फिर वो ग्रेटर इजराइल का जो ख्वाब है वो अमेरिका की सपोर्ट और पैरेलल डिसीजंस के बगैर आपकी नज़र में क्या पूरा हो सकेगा कभी? अली फुरकान साहब, हम आपसे ये जानना चाह रहे थे कि जिस तरह से आपने भी फरमाया और उबैद यूसुफ खान साहब ने भी फरमाया कि हम ये देख रहे हैं इस वक्त अमेरिका और इजराइल के दोनों के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो भी डिफरेंट नज़र आ रहे हैं, दोनों के डिसीजंस भी इस वक्त हमें पैरेलल नज़र नहीं आ रहे, जबकि ट्रंप की जानिब से सख्त बयान दिया गया है नेतन्याहू के लिए भी। अब अगर यही सिचुएशन कंटिन्यू रहती है तो वो ग्रेटर इजराइल का ख्वाब जो इजराइल देख रहा है, क्या विदाउट अमेरिकन सपोर्ट उसे पूरा कर सकेगा कभी? जी अली फुरकान साहब, जा चुका उस जंग के बाद खास तौर पे जो कि ईरान के साथ शुरू हुई और उसके नतीजे में जो उनको हजीमत का सामना करना पड़ा, उसके बाद मैं समझता हूँ कि ग्रेटर इजराइल का ख्वाब काफी पीछे जा चुका है। जो चीज अब इस सूरत हाल से वाजे होकर सामने आती है वो ये है कि
प्रेसिडेंट ट्रम्प जो है वो बड़े डिटरमिन्ड और वाजे तौर पे दिखाई दे रहे हैं कि वो एग्रीमेंट चाहते हैं और वो एग्रीमेंट के लिए जो है वो पूरी तरह पुश कर रहे हैं। मुझे लगता है कि अगर प्रेसिडेंट ट्रम्प के मिजाज को, उनकी पॉलिसीज को देखें तो वो अपनी चीजों को अचीव कर लेते हैं, चाहे वो कैसे भी करें। उसके लिए उन्हें कोई रास्ता बदलना पड़े, कोई और तरीका अपनाना पड़े, उन्हें उसके लिए जो है वो जो भी हरबा इख्तियार करना पड़े, वो अपने मकासद को हासिल करने में कामयाब रहते हैं। और ये उनका प्रेसिडेंट है, ये उनका माजी अगर देखें तो जिस तरीके से वो डिटरमेंट दिखाई दे रहे हैं कि वो माहिदे के लिए जाना चाहते हैं, मुझे लगता है कि वो इसको हासिल कर लेंगे, बावजूद इसके कि उन्हें अपनी पार्टी की तरफ से, रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से भी, चूंकि उसके अंदर भी जो है वो एक जूश लॉबी जो है वो काफी मुतहरक और काफी फाल है। डेमोक्रेट्स के अंदर भी जो है वो, आपको मालूम है अमेरिका में इनका एक खासा किरदार मौजूद है, उनकी तरफ से मसाइल और मुश्किलात यकीनन आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेसिडेंट ट्रम्प जिस तरीके से जा रहे हैं वो एग्रीमेंट कर लेंगे, और इस एग्रीमेंट में मसाइल चाहे आएंगे उसके कुछ ना कुछ, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट करने की सूरत हाल स्टेजेस भी आगे जो है वो बढ़ेंगे। तो एक बात तो ये वाज़ेह दिखा रही है, नेतन्याहू जो है वो चाहेंगे कि इस थोड़े अरसे में, चूंकि उन्हें मालूम है कि उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की जो है नाराजगी मोल लें और उनको जो है वो इस तरह से अफोर्ड कर सके कि उनको नाराज करें, और तो वो इस थोड़े से वक्त में चाहेंगे कि ज्यादा से ज्यादा अपनी चीजें हासिल कर लें लेबनान के अंदर और मिडिल ईस्ट के अंदर जो वो अपने मकासद हासिल करना चाहते हैं उसमें जितनी तेजी से वो उनको हासिल कर सके वो उनको हासिल करने की कोशिश करेंगे। लेकिन मेरा ख्याल है कि नेतन्याहू के पास ज्यादा वक्त नहीं है और वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की नाराजगी को ज्यादा देर तक जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकते। ठीक हो गया। उबैद, आपकी जानिब आएंगे। अभी नेतन्याहू के हम हवाले से बात कर रहे थे कि वो प्रेसिडेंट ट्रम्प की ज़्यादा देर तक नाराज़गी को शायद टॉलरेट भी नहीं कर सकते और इतनी पोजीशन भी नहीं है कि उसको लेकर आगे अकेले फैसले कर सकें। लेकिन अभी तक की जो सिचुएशन है उससे तो यही हम एज्यूम कर सकते हैं कि इजराइल अभी तनहा अपने फैसले कर रहा है, अमेरिका नहीं चाहता कि मज़ीद फ़ौजी हमले हो, जबकि अमेरिकी सदर की अगर हम बात करें तो ये दावा करना कि कोई भी फ़ौजी, अब इजरायली फ़ौजी अब बैरूत नहीं जाएगा, जो रास्ते में थे उनको भी वापस बुला लिया गया है। अगर ऐसा ही होता है तो फिर अनकरीब हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि पीस टॉक्स जो ईरान और अमेरिका के दरमियान होनी है वो कंटिन्यू रहेगी, क्योंकि ईरान की जानिब से तो ये वाज़ेह बयान आ गया है कि जब तक लेबनान में सूरत हाल बेहतरी की तरफ नहीं जाती, जंगबंदी नहीं होती, तब तक हम पीस टॉक्स को कंटिन्यू नहीं करेंगे। तो क्या एट दी एंड हम ये आने वाले वक्त में देखेंगे कि अमेरिका और ईरान के दरमियान जंगबंदी मुआहिदा हो गया है, उस तमाम तर वो सूरत हाल, वो मुसविदा जिसका इंतजार था, हतमी तौर पर वो सामने आने के चांसेस डेवलप हो रहे हैं आपकी नज़र में? नो, क्लियरली नो, बिग नो। I totally disagree with you on the term जो आपने इस्तेमाल किया कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर ज्यादा देर तक नाराजगी फोड़ नहीं कर सकता, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन। I have never seen such a miserable president of United States ever in the history of US. ये मैं क्लियर जी जी फरमाइएगा। जी, हम लोग यहाँ पे बैठ के डिस्कशंस कर रहे होते हैं कि जनाब इजराइल और यूएस के बीच में इन चीजों पे क्लैश है। मुझे दो चीजें बताइएगा, ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन को नहीं पता हमारे नेशनल इंटरेस्ट क्या है और इजराइल की क्या है, और हम यूज हो रहा है। इस वक्त जो मैंने मिजरेबल का वर्ड यूज किया है, जो मैंने ये अल्फाज यूज किया, उसके पीछे दो चीजें हैं। कभी भी यूएस में आप देखें, उनका प्रेसिडेंट जब इलेक्ट होता है उसकी पीछे डिफरेंट फर्म्स होते हैं, लॉबीज होती हैं, उनकी फंडिंग होती है। आप मुझे बताएं, इजराइल इतना छोटा सा मुल्क कैसे प्रेशराइज कर रहा है? इस वक्त ट्रम्प के आगे का ही है, पीछे कुआं है। अगर वो इस जंग से पीछे हटता है और सारी चीजें यहीं पे छोड़ के जाता है, उसका इमेज ड्रॉप होता है। अगर वो इस जंग में मजीद जा रहा है, मजीद इसमें इन्वॉल्व हो रहा है, तो भी खतरा है यूएस के इस नेशनल इंटरेस्ट को। और वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि अपना प्रोफाइल खराब करे, वो ये भी अफोर्ड नहीं कर सकता कि यहाँ से पीछे जाए और इजराइल की जो लॉबीज हैं वो उसके अगेंस्ट जाए, किसी और को इलेक्ट करे। ठीक हो गया? अब यहाँ पे तीन चीजें आप देखिए, पूरी दुनिया में जितना भी बैंकिंग सेक्टर है कंट्रोल्ड बाय इजरायली ज्यूज, जितनी भी आपकी इंटेलिजेंस शेयरिंग है कंट्रोल्ड बाय ज्यूज, जितनी भी लॉबीज, बड़े फर्म्स हैं जो कि यूएस एस्टेब्लिशमेंट में एक अहम रोल अदा करते हैं, वहां पे लोगों को इलेक्ट करना, कौन गवर्नमेंट करेगा कौन नहीं करेगा, ये भी जूइश लॉबीज कर रहा है। सही। ट्रम्प को इस बात का नहीं पता कि अगर यहाँ पे मैं डिसीजन
अगेंस्ट जूइश कर लूं, मेरा अगली दफा मेरा या रिपब्लिकन का आना पॉसिबल नहीं है। और जो कांग्रेस इतने सॉफ्टली खाली अपोजिशन का किरदार अदा करे, वरना कांग्रेस इतनी कोई वो नरम चीज नहीं है, वो हमारे अच्छा, यहाँ पाकिस्तान उबैद की मैं अपोजिशन एक नहीं चीज है। आपसे वेरी क्विकली जानना चाहूंगी कि फिर जो ये एक्सपेक्टेशंस की जा रही थी कि यूएस में मिड टर्म इलेक्शन के बाद सिचुएशन चेंज हो जाएगी या कुछ लोग फेस सेविंग के लिए कुछ ऐसे फैसले कर जाएंगे जो कि ओवरऑल खित्ते की सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए कारगर साबित होंगे, ऐसा कुछ नहीं होने वाला फिर आपकी नजर में? होगा होगा, माइंड तो होगा, लेकिन मैंने अगेन वो बात की कि वो इसराइल की इतनी स्ट्रॉन्ग लॉबीज हैं, बिलीव मी। मैं पूरा मिडिल ईस्ट का अगर आपको स्ट्रक्चर बताऊं, वो कुछ चीजें हमारे लिए पॉसिबल नहीं होती, आपके चैनल के लिए भी पॉसिबल नहीं होती चीजों को चलाना। लेकिन इतना अगर यूएस प्रेशराइज हो चुका है कि वो वाली बात है कि जनाब मैं तो कंबल को छोड़ रहा हूँ, कंबल मुझे नहीं छोड़ रहा। इनकी लॉबीज, इनकी फंडिंग, इनका जो डिफरेंट स्ट्रक्चर है वो इतना मजबूत है कि ना सिर्फ जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो, बल्कि अपोजिशन जो कांग्रेस है वो दोनों प्रेशराइज है, नहीं डिसीजन ले पाएंगे। ना यूएस कभी पहले ले रहा था, ना अब लेगा, और ना आने वाले वक्त में लेगा। एक ही उनका जो मकसद है कि इस वक्त इजराइल की इस हालत में, जो करंट हालत है, जो हम कह रहे हैं कि जनाब आप 1947 ऑनवर्ड जो पहले फलस्तीन का नक्शा है उसके मुताबिक हम आपको तस्लीम करेंगे, ये कह रहे हैं कि नहीं, अभी कभी नहीं, फ्यूचर में भी जो मैं कब्जे करूंगा आपने उसको भी मानना है। और इब्राहिम अकॉर्ड के थ्रू उन सारे फैसले, उन सारी चीजों। अच्छा, ये इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से हम इन डिटेल जरूर गुफ्तगू करेंगे अपने दोनों मेहमानों से। फुरकान साहब आपकी जानिब आएंगे। उबैद ने एक बात कही थी इब्राहिम अकॉर्ड के हवाले से, मैं चाहूंगी थोड़ी सी डिटेल्स आप हमारे नाज़रीन के साथ शेयर करें, इसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे, और अगर ये अकॉर्ड तय पाता है तो फिर क्या खित्ते में अमन बरकरार रह पाएगा? जी देखिए, इब्राहिम अकॉर्ड को भी अगर हम देखें तो अब लिखता नहीं है कि वो सिलसिला जो है वो आगे बढ़ पाएगा। प्रेसिडेंट ट्रंप का ये इनिशिएटिव था, प्रेसिडेंट ट्रंप काफी कीन है इस मामले को लेके। हालिया दिनों में उन्होंने दोबारा एक कोशिश की, लेकिन जिस किस्म का रिस्पॉन्स जो है वो दिखाई दिया है सऊदी अरब की तरफ से, बाकी रीजनल मुल्कों की तरफ से, इतना सख्त और वाज़ेह किस्म के बयानात, और उसके बाद ये मुमकिन नहीं दिखाई देता कि इब्राहिम अकॉर्ड के ऊपर कोई प्रेशर मौजूदा सूरत हाल में आगे बढ़ पाएगी, बावजूद इसके कि प्रेसिडेंट ट्रंप को आगे जो है वो बढ़ाना चाहते हैं, और वो समझते हैं कि इसके नतीजे में शायद कुछ देर जो है वो मुमकिन हो सकेगा। जो उबैद साहब ने कुछ गुफ्तगू की, अगर आप मुझे इजाजत दें तो मैं ये अर्ज करना चाहूंगा कि यकीनन इसराइली लॉबी अमेरिका में बहुत मौसर और काफी जोर रखती है, लेकिन हालात बदल चुके हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने खुद इसी जोश लॉबी के सामने खिताब करते हुए कहा कि अब आप उतने ताकतवर नहीं रहे जितने आप पहले ताकतवर होते थे। ये रिकॉर्ड पे उनको सामने उन्होंने खिताब करके कहा कि अब जोश लॉबी अमेरिका में सबसे ताकतवर नहीं है। अगर आप सबसे ताकतवर होते तो राशिदा तालिब कांग्रेस में ना होती, इल्हान उमर कांग्रेस में ना होती। और आपने देखा ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क तो जोश लॉबी का मरकज है, सबसे बड़ी आबादी अगर इसराइल के बाद कहीं है यहूदियों की तो वो न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क का बैंकिंग सिस्टम, वहां पे जो तमाम वॉल स्ट्रीट है, हर चीज को जो है वो उनकी वहां पे वो कंट्रोल में है। लेकिन इसके बावजूद ज़ोहरान ममदानी वहां से मेयर मुंतखब हुए हैं, तो अब इतनी ताकतवर नहीं है। हमें मेरे ख्याल में जोश लॉबी में और जियोनिस्ट में से फर्क करना अब होगा। अभी आप देखिए कि ज़ोहरान ममदानी को बहुत बड़े बड़े यहूदियों ने सपोर्ट किया न्यूयॉर्क के इलेक्शन में। वो न सिर्फ उसको सपोर्ट किया बल्कि उसकी माली मदद बहुत ज्यादा की, और अब भी उसके साथ जो है वो चल रहे हैं न्यूयॉर्क के बहुत बड़े बड़े यहूदी जो हैं। तो हमें जोश में और जोनस में थोड़ा सा फर्क करके अब देखना होगा। मुझे लग रहा है कि अमेरिका में अब ये तफरीक बढ़ रही है। अब जो है वो जोश जो है वो कुछ अपने आप को जोनस लॉबी के साथ साथ थोड़ा सा फासला कर रही है, और यही बात जो है मैं समझता हूँ इसी का प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो फायदा उठाएगा, और प्रेसिडेंट ट्रंप की इस मूव की वजह से शायद ये तफरीक जो है वो ज्यादा वाज़ेह होगी। तो इसी वजह से प्रेसिडेंट ट्रंप ने हालिया आप देखिए कि जो प्राइमरीज हुए हैं रिपब्लिकन पार्टी के अंदर, उनके तमाम कैंडिडेट जीते हैं प्रेसिडेंट ट्रंप के, जिनकी हमायत जो है वो प्रेसिडेंट ट्रंप ने की। और इसी वजह से वो अब पूरे तमाद हैं कि उनको उनकी जमात की कम से कम सपोर्ट जो है वो इंटैक्ट है, वो बरकरार है।
बावजूद उन तमाम सर्वेज के, बावजूद उन तमाम जो है पोल्स के और मीडिया के कि वो ईरान जंग की वजह से उनकी जो पॉपुलैरिटी है वो गिरी है, यकीनी तौर पे वो गिरी है, लेकिन उनका जो अपना सपोर्ट बैंक है, जो उनका अपना वोट बैंक है, जिसको मेगा कहा जाता है, मेक अमेरिकन ग्रेट अगेन, रिपब्लिकन के अंदर जो उनकी सपोर्ट है वो इंटैक्ट है, वो बरकरार है, और उसकी मिसाल जो है वो प्राइमरीज में हमने देखी। इसीलिए प्रेसिडेंट ट्रंप जरा अब कॉन्फिडेंट है, उनके तमाद में इजाफा हुआ है, और वो अब जो है वो चैलेंज कर रहे हैं बराह रास्त जो है वो नेतन्याहू को, जिस तरीके से उन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए उसके लिए ये यकीनन कोई प्रेसिडेंट अमेरिका का जो है वो माजी में अफोर्ड नहीं कर सकता था। ठीक हो गया। उबैद, आपकी जानिब आएंगे। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक और मेन सवाल की जानिब कि अमेरिका ईरान तनाज़ा ये कैसे हल हो पाएगा, क्या पीस टॉक्स कंटिन्यू होगी, और अगर नहीं होती तो फिर वो जो ग्लोबल प्राइस हाइक हम इस वक्त देख रहे हैं उसमें किस हद तक इजाफा मुमकिन हो सकेगा? मेरे मुताबिक इस वक्त जून के महीने में तो मुझे पीस टॉक्स नहीं दिखाई दे रहा है कि वो हो जाएंगे। उसकी 2-3 रीजन है। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी इस बात का जिक्र किया था कि इस खित्ते में इस जंग से जो ममालिक इफेक्ट हुए हैं, मैं उन ममालिक की तरफ इशारा दे रहा हूँ जिनका जिक्र शायद हम यहीं पे ना करें, लेकिन वो ममालिक एलाइज हैं यूएस के और इसराइल के। अब अगर यहाँ पे मुज़ाकरात हो जाते हैं विदाउट देयर कंसेंट, ये मुज़ाकरात आप ये समझ लें कि आपने खित्ते में एक आम से मुल्क को थ्रेट बनाया, पहले आपने उसको थ्रेट बनाया, फिर उस थ्रेट को रहने दे रहे हैं, और वो थ्रेट पहले से ज्यादा ताकतवर होकर उभरेगा। और उसकी वजह से, ईरान की वजह से, क्योंकि आपने उसको छेड़ा है, और छेड़ने के बाद अगर मुज़ाकरात करते हैं दैट मींस आप उसको इस खित्ते में रहने दे रहे हैं, और इसको कह रहे हैं जनाब हमने मान लिया आप इस खित्ते के शेर हो और इस खित्ते में आपने ही रहना है। बकाया जो ममालिक जो नेबर कंट्रीज हैं मिडिल ईस्ट में, उनके मुझे नहीं लगता कि ये मुज़ाकरात वो ममालिक होने देंगे। इस मुज़ाकरात का मतलब क्लियर कट उनका डिक्लाइन है। ये वो अफोर्ड नहीं कर सकते, ना इजराइल कर सकता है, ना यूएस के वो एलाइज कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि ये जून का महीना तो नहीं, जुलाई भी नहीं, अगस्त में कुछ डेवलपमेंट्स होनी जा रही हैं और कुछ डिबेट्स अंदर से आने जा रही हैं। उन डिबेट्स के बाद मुमकिन तौर पे ये पॉसिबिलिटी बन सकती है कि उन ममालिक की तरफ से पाकिस्तान को अप्रोच किया जाए और मीडिएशन में कम से कम उनका कॉन्सेंट और उनके तहफुजात बीच में रखे जाए। विदाउट देयर कॉन्सेंट उनके तहफुजात को सुने तो तब तक सिचुएशन कैसी देख रहे हैं आप? ये सीज फायर की सिचुएशन रहेगी, डेडलॉक बरकरार रहेगा, या फिर फौजी हमले, कोई छेड़छाड़ भी मुतवक्के है? ये दोनों रहेंगे, कभी जंगबंदी, कभी आप टाइम देंगे, टाइम बाय करेंगे, थोड़े से बीच में दोबारा ग्राउंड से होगा, दोबारा शायद इस्लामाबाद टॉक जैसी आपको दोबारा एक एपिसोड नजर आ जाए जिसमें दोबारा ये सरगर्मी उरूज पे बन जाएगी। थोड़ा सा इसको बिल्डअप करेंगे, हाइप क्रिएट करेंगे, उस हाइप के नतीजे में लोकल स्टेक होल्डर्स भी इसमें इन्वॉल्व होंगे। लोकल जो बाकी ममालिक, अभी तो ओमान भी इसका ऐसा बनने जा रहा है, अनकरीब आप देखेंगे ओमान भी पीस टॉक का ऐसा बनेगा, इज अ मुद्दई के तौर पे आएगा। अब जब वो आएगा तब पता चलेगा कि जनाब गेम असल में किस तरफ जा रही है। इसलिए मैंने बताया कि आप सिर्फ इसको यूएस ईरान इजराइल पीस टॉक कंसीडर ना करें, इसमें तो अभी 3-4 ममालिक और आने हैं। जब तक वो नहीं आते ये मुज़ाकरात में कामयाब ही नहीं होंगे। तो उनके आने तक ये मुज़ाकरात अभी तक मुझे लगता है कि थोड़ा सा डिले टैक्टिक्स पे जाएंगे। वो आएंगे कंप्लीट इस मिडल ईस्ट का एक प्रॉपर जो स्टेक होल्डर्स है उन समेत होगा, तो शायद एक लॉन्ग टर्म आपको पीस डील नजर आएगी विदाउट आप एंटरटेनिंग देम ऑल। क्या चाइना और रशिया की इन्वॉल्वमेंट देख रहे हैं आप? ऑब्वियसली वो अगर पसे पर्दा तो है ना, अगर जाहिरी तौर पर रशिया और चाइना नहीं है, पसे पर्दा तो है, और उनको एक स्पेस मिल रहा है, और वो यूएस अफोर्ड नहीं कर सकता कि जनाब रशिया और चाइना को मेरे इस जंग की वजह से साउथ चाइना सी और वहां पे उनको स्पेस मिल, वो अफोर्ड नहीं कर सकता। बट पसे पर्दा तो है ना, उनकी सपोर्ट तो है, विदाउट देयर सपोर्ट नथिंग इज पॉसिबल। इस रीजन की बात कर रहा हूँ, तो किसी की सपोर्ट से तो ये सारा कुछ हो रहा है, चाहे वो पसे पर्दा हो या अंडर टेबल हो या अंडर द टेबल हो। अपने दोनों मेहमान गिरामी का नाज़रीन शुक्रिया अदा करना चाहेंगे जिन्होंने अमेरिका और ईरान तनाज़े के हवाले से गुफ्तगू भी की, अपना तज्जिया भी पेश किया, और इसके साथ साथ लेबनान की सूरत हाल के हवाले से क्या अपडेट्स हैं वो हमारे साथ शेयर की। आने वाली सूरत हाल क्या इंडिकेट कर रही है यकीनन वो वक्त बताएगा, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो कि अमेरिका के हवाले से ज़रूरी हैं डिस्कस करना, इसराइल के हवाले से डिस्कस करना ज़रूरी है कि अब इसराइल और अमेरिका दोनों अपने डिसीजंस में पैरेलल जाते हुए दिखाई नहीं दे रहे। तो इसका अल्टीमेट नुकसान क्या अमेरिका को होगा या इसराइल को होगा,
यकीनन इसको हम आने वाले वक्त में देखेंगे। एक मरतबा फिर से अपने दोनों मेहमान ग्राम का शुक्रिया अदा करेंगे, आपसे इजाज़त लेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।